रमेश, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को अपनी प्यारी सी लव स्टोरी टू वाइफी का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शिकी की मॉम शोकी जिमिन को बहुत ज्यादा सुनाती है, उसे स्लैप भी मारती है। शिविन के पेरेंट्स की भी इंसल्ट करते हैं, लेकिन जब शिकी घर पर आता है तो वो बहुत ज्यादा सीधी और मासूम बनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सारी गलती जिमिन की ही हो। ये सब जिमिन को बहुत ज्यादा हर्ट करता है, इसलिए वो अपने कमरे में जाकर डोर को लॉक करके सो जाता है। शेकी जो कि उसे खिड़की से देख पा रहा था, लेकिन वो कमरे के अंदर ना जाकर अपनी कार लेकर वो जो कि सड़कों पे दौड़ाने लगता है। वो सड़क पर अपनी गाड़ी लेकर जाता है और चलता ही रहता है। उसका ध्यान सिर्फ शिमिन की बातों और सिर्फ ते की बातों पर होता है, क्योंकि शिमिन ने उससे ये कहा था कि मुझे तो लगता है कि आपको आपका ते छोड़कर नहीं गया है, मतलब आपकी मॉम ने ही कुछ किया होगा या आपकी मॉम की वजह से वो घर छोड़कर गई होगी। वो आपको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ आपकी मॉम की गलती है। इतना बोलकर वो जो कि रूम में चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद ते इस बातों को भी बहुत ज्यादा गौर करता है और वो अपनी कार लेकर सड़क पर दौड़ाने लगता है। इन सब बातों ने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया होता है, इतना कि वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो सिर्फ रोए जा रहा था क्योंकि उसे सिर्फ कि प्यार भरी स्माइल और उसका लव याद आ रहा था। इसी तरीके से गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी और तभी एक बहुत जोरदार एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में हमारा जेके घायल हो जाता है, क्योंकि जेके एक ट्रक से टकराने वाला होता है, लेकिन वो तुरंत ही होश में आकर अपनी कार को संभालते हुए, क्योंकि सड़क पर लगी हुई ट्यूबलाइट से टकरा जाता है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई थी, बस उसके हेड में थोड़ी बहुत खरोंच आई थी, लेकिन वो बेहोश हो गया था। और ये एक्सीडेंट हुआ था शहर के दूर एक हॉस्पिटल में, जहाँ का डॉक्टर लेमिनहो होता है। लेमिनहो शोकी इस आवाज को सुनकर तुरंत हॉस्पिटल से बाहर आता है और जब वो देखता है तो वहाँ पर कार एक्सीडेंट होता है। लेमिनहो बहुत ज्यादा ही दयालु किस्म का डॉक्टर था। वो तुरंत ही शिकी को एडमिट करता है, उसका इलाज करता है और ऐसे ही रात पेश आती है। रात बीतने के बाद जब शिकी को होश आता है, तभी डॉक्टर के पास एक नर्स आती है, क्योंकि डॉक्टर शिकी को चेक कर रहे थे और वो कहती है, सर वो जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो जीना नहीं चाह रहा है। सर चलिए, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे बोलकर वो जो कि उस पेशेंट को देखना चाहते हैं, शिकी के मन में पता नहीं क्या आता है। वो जो कि डॉक्टर के पीछे चला जाता है। शिकी जब जाता है और बेड के सामने खड़ा होता है, मतलब उस रूम के सामने, तो उसे बहुत ही अजीब फीलिंग आती है। उसका दिल धड़क धड़क कर रहा था, जैसे कोई अपना हो, इतना ज्यादा कि वो समझ नहीं पा रहा था। वो रूम में जा नहीं सकता था। इसी तरीके से सारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल के, वो सब घेर के खड़े होते हैं। सभी इसके लिए कहते हैं कि लग रहा है बेचारा जीना नहीं चाह रहा है, बेचारा बहुत ज्यादा ही दुविधा में है। ऐसे बोलकर सब उसके लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि कोमा में होती है, क्योंकि उसका जब एक्सीडेंट होता है तभी से वो कोमा में होती है और इस तरीके से उसे कोई भी नहीं जानता था, तो कैसे कोई उसकी हेल्प कर सकता था। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ से जाने वाला होता है, तभी अचानक से ही पेशेंट को होश आता है और वो तुरंत ही बोलती है कुकी। ये नाम सुनने के बाद शिकी कैसे नहीं रुक सकता था। कुकी के तो उसका बहुत ही क्यूट नाम होता है, जिसे सिर्फ ते बुलाती थी, और वो आवाज भी जाने पहचाने लगती है। तुरंत ही पीछे मुड़ता और देखता है कि वाकई में उसकी ते होती है। ते को देखने के बाद उसके आंसू आ जाते हैं। ते जो कि स्माइल करके उसे अपने पास बुलाती है। शिकी उसे हक करता है
और वहीं सारे स्टाफ्स के सामने उसे किस भी करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुका था। ये बात भी नोटिस करती है और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होती है। इसलिए उसने शिकी को गले लगा लिया। शिकी जो कि कुछ देर उसके गले लगने के बाद उससे गुस्सा होकर उससे थोड़ा सा दूर हटता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा लग रही थी कि ते उसे छोड़कर आखिर क्यों ही गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्टाफ्स के मेंबर उसे हटा देते हैं, कहते हैं कि आप थोड़ा सा साइड हटिए। ते कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। इतना ही कहने के बाद डॉक्टर खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि हमें तो लगा था इसके पास कोई है ही नहीं, बेचारी 2 साल से यहाँ पर है। तभी शिकी पूछता है 2 साल मतलब डेट क्या रही होगी? वो बताते हैं 5 जुलाई। तभी शिकी को याद आता है ये तो डेट वही है जब ते घर से भागी थी और उसके बाद से उसका अता पता नहीं लगा। मतलब वो उसे छोड़कर नहीं गई थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और वो तब से हॉस्पिटल में है। आखिर उसका एक्सीडेंट कौन करवा सकता है और कौन उसे इस तरीके से टॉर्चर कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे सारी रिपोर्ट दे दी थी कि उसके साथ कोई हैरेसमेंट करना चाहता था और उसके साथ कोई जबरदस्ती करना चाहता था, जिसके डर से वो ऊपर से नीचे कूदी और उसका एक्सीडेंट हो गया। ये सब सुनने के बाद शिकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और कहता है ये सब क्या हो गया? मैं इतने दिन से सोच रहा था ये मुझे छोड़कर चली गई, बट इसने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये सब किया और वो मुझे छोड़कर नहीं गई थी। इसी तरीके से अब ये कि वही रहता है 1 हफ्ते तक और अच्छे से देखी केयर करता है, उसकी देखभाल करता है जब तक ते चलने लायक नहीं हो जाती, क्योंकि उसका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हुआ था। उसके पैर में थोड़ा सा फ्रैक्चर हुआ था जिसे ठीक होने में टाइम लग रहा था, लेकिन 2 साल में उसका पैर इसलिए नहीं ठीक हुआ क्योंकि वो कोमा में थी। इसी तरीके से जेकी उसे चलने फिरने लायक बना देता है, लेकिन उसे थोड़ा सा चलने में फिर भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि जब हमारी सिमिन उठती है उसे पता चलता है कि जेकी उसे छोड़कर कहीं चला गया है। उसे 2 दिन बाद ही वो घर छोड़कर चली जाती है अपने घर आने के बाद वो जेकी को कॉल करके बता देती है कि वो अपने घर पर है और जेकी उससे कहता है कि तब तक तुम वहीं रहो, मैं यहाँ पर 1 हफ्ते का काम करके डायरेक्ट तुम्हें लेने आऊँगा। ऐसे बोलकर वो जो कि उसे बहुत ही प्यार से समझाता है, जिससे जिमिन समझ भी जाती है। इसी तरीके से 1 हफ्ता जब बीतता है तब हम देखते हैं कि अब ते को थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी जेकी से कुछ बताने के लिए। तभी वो कहता है कि जेकी मुझे ना घर नहीं जाना है। जेकी कहता है क्यों? वो मुझे ना थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मैं अभी घर नहीं जाना चाहता। वैसे भी 2 साल बाद में ऐसे कैसे, मैं जो कि कहीं और रह लूँगा, किसी अपार्टमेंट में मुझे रख लो, लेकिन मुझे घर मत लेके जाओ। ऐसे बोलकर जेकी जो कि उससे कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वो भी उसे घर नहीं ले जाना चाहता, क्योंकि घर पर शिमिन रह रही है इस समय। इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो तुरंत ही जेकी शिमिन को कॉल करता है, कहता है कि आज वो उसे लेने आ रहा है, जिससे शिमिन फुल रेडी हो जाती है। ते को लेकर वो एक न्यू अपार्टमेंट पे जाता है, उसे बढ़िया से मेंटेन करवाता है। उसकी साफ सफाई वो खुद करता है क्योंकि वो ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इतना कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। इसी तरीके से शेकी और ते कुछ देर वहीं टाइम स्पेंड करते हैं और हमारा जेके जो कि अब वहाँ से होता हुआ तुरंत ही शिमिन के घर जाता है। शिमिन के घर जाने के बाद वो जो कि और भी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि शिमिन बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत बनकर उसके साथ चलने के लिए तैयार थी। इसी तरीके से इन 7 दिनों में हमारी प्यारी शिमिन ने बहुत कुछ बनाना सीख लिया था। उसे थोड़ी बहुत कुकिंग करनी आ गई थी, जैसे कि जेके की फेवरेट चीज़ है। इसी तरीके से अब वो दोनों घर आते हैं। घर आने के बाद अब
जाती है। तभी चिकी की मॉम कहती है कि क्या तुम आज मेरे साथ कुछ बना दोगी खाने में। शिमिन कहती है कि अभी मैं थोड़ा सा थकी हुई हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। तभी वो चिकी के पास जाते हैं, उससे कहती है कि आज मैं खाने में छोला बनाऊँगी और उसके साथ आपकी फेवरेट भटूरे भी, और आप जल्दी आ जाइएगा। हो सके तो रात के 9 बजे तक तो आ ही जाइएगा, खाना रेडी हो जाएगा। इस तरीके से बोलकर वो चुपके उसे एक किस करती है, क्योंकि शिमिन ही उसे किस करती थी। तो जेकी भी उसे फौरन किस करके तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब बहुत ज़्यादा ही वो काम करता है, तब उसके पास कॉल आता है। ये कॉल होता है टीका। तो उसे कॉल करके कहती है कि आज तुम कहीं भी खाना मत खाना, क्योंकि मैं खाना बनाऊंगी और 9 बजे तक तुम आ जाओगी ना। चीकी हामी भर देता है। तब उसे याद आता है क्या क्या कहा तुमने। तो ती कहती है 9 बजे तक खाना बन जाएगा, 9 बजे तक आ जाना तुम घर। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है, क्योंकि उसे सारी प्रिपरेशन भी करनी होती है। अब हमारे जीके का माथा सनक जाता है, क्योंकि शिमिन ने भी उसे 9 बजे बुलाया है, मैंने भी उसे 9 बजे बुलाया है। अब वो करे तो क्या करे। पास में बैठा हुआ जे हो, जो कि उसकी खिल्ली उड़ा रहा था, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि चिकी से घूर कर देख रहा था। चिकी कहता मुझे इस प्रॉब्लम से निकालो। तभी हॉबी कहता है कि इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, तुम आराम से काम करो। जब 8 बजेंगे तो पहले शिमिन भाभी के यहाँ चलना, क्योंकि वो खाना शायद जल्दी बना दे। और यही सोचकर शिकी जो कि अच्छे से काम फिनिश कर लेता है। अब स्टोरी के आगे क्या होगा, क्योंकि देखा जाए तो अब स्टोरी अपने रंग पर आई है, क्योंकि 2 वाइफ ही हैं और दोनों ही एक साथ डिनर पर बुला रही हैं। कुछ तो लोचा है और यहाँ पर शायद दोनों ने ही कुछ अलग सा प्लान किया हो, लेकिन इसका तो पता अब हमें नेक्स्ट पार्ट में चलेगा। तो आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट करते रहिए। सरांगी आर्मी लव यू सो मच, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिए आर्मी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इस तरीके से स्टोरी को बेफिक्र होकर बोल पाती हूँ। और आप लोग अब मेरी जो सेकंड चैनल उस पर जाकर स्टोरी वॉच कर लीजिए, देखो कि नई स्टोरी जो कि मैंने अपलोड कर दी है उसके पार्ट्स होंगे उस वन शॉट के, तो आप लोग उसे एंजॉय कर सकते हैं। और उस स्टोरी को देखने के लिए आप लोग SBJM चैनल पर जाइए, अच्छे से इस स्टोरी को वॉच कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं बहुत कुछ चीज़ें अभी सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे डबिंग स्टोरी उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से एडिटिंग करनी नहीं आती है, लेकिन आप लोग व्यूज़ भी नहीं दे रहे हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेटर बनाऊँ। अपने सेकंड चैनल पर जाकर स्टोरी को वॉच कीजिए। तब तक के लिए मैं आप लोगों की ये स्टोरी को और ज़्यादा रोमांटिक बनाती हूँ। और अगर आप लोगों को स्टोरी रीडिंग करना पसंद है तो आप लोग पॉकेट नॉवेल पर जा सकते हैं या फिर प्रतिलिपि ऐप पर भी जा सकते हैं। ये दोनों ऐप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो कि आपको रीडिंग करने में मज़ा आएगा। जिन लोगों को भी हिंदी लैंग्वेज आती है उन लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती है, मतलब कि उसे ट्रांसलेट करना होता है, इसलिए मैं इंग्लिश स्टोरीज को या उसके ऐप को ओपन नहीं करती हूँ। मुझे हिंदी ऐप में ही इंटरेस्ट है, इसलिए मैं स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, उसे टेकअप में कन्वर्ट करके आप लोगों को देती हूँ। आप लोग कमेंट करते रहिए स्टोरी कैसी है, और रीडिंग के लिए मैंने जो 2 ऐप बताए हैं वो बेस्ट है आपके लिए। अगर और भी कोई ऐप हो अगर जिसमें मस्त मस्त स्टोरीज हो तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इंग्लिश स्टोरीज या फिर अदर लैंग्वेज की मत करिएगा, क्योंकि मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगी, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक एक पार्ट को ट्रांसलेट करने से, उसके बाद रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप लोग कोई अगर ऐसा ऐप जानते हैं तो आप लोग बता सकते हैं, वरना अगर आप लोगों को स्टोरी रीडिंग पसंद है तो आप लोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरीज इस समय बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही हैं जो कि BL लव स्टोरीज भी हैं, तो आप लोग वॉच कीजिए। सरांगी आर्मी लव यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्ट और थैंक्स फॉर वॉचिंग
वीडियो। लव यू ऑल मिस।